हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। तो मैं एसएससी से हटकर दूसरे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका आप लोग अच्छी तरह से, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो अगर लोग सोचते हैं ना अभी लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर देंगे कुछ दिन बाद टाइम निकाल के, तो ऐसा मत करिए। जिन्होंने अभी नहीं भरा है तो जाकर एक बार भर दीजिए, क्योंकि मैं भर रहा था तो इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है। आगे मैं इसको डिस्कस भी करूँगा कि कौन सी मेरे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है और कौन से एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी आपको बताया दे रहा हूँ। जो लोग उसका एग्ज़ाम भरना यानी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फिल कर दें, क्योंकि वो उसमें जीएस का बर्डन होता है। और मोस्टली आप लोग एमटीएस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें जीएस का रोल रहता है और जीएस का इसमें भी रोल है, तो आप लोग फिल कर दीजिए। मैं बताया दे रहा हूँ उसके बारे में अच्छे से। आरआरबी एनटीपीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि होता है रेलवे एग्ज़ाम कराता है, जो कि टीसीएस कराती है, जो कि पहले एसएससी का टीसीएस कराती थी, लेकिन अभी डीक्यूटी करा रही है। और अब वो रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस करा रही है, तो सिलेबस लगभग सेम है। इसलिए आप लोग जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं फॉर्म के बारे में बता दे रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट का बर्डन भी बता दे रहा हूँ, कितना किस सब्जेक्ट से आता है, कितने मार्क्स का रहता है। जिसमें दो सीबीटी होती हैं, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। एक होता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट लेवल का होता है। दोनों का पैटर्न सेम है, तो मैं कोई भी बता दे रहा हूँ, मतलब आप दोनों में सेम रहेगा। एक सीबीटी 1 होता है जिसमें होता है 30 मार्क्स का होता है रीजनिंग, 30 मार्क्स का मैथ्स होता है और 40 मार्क्स का जीएस होता है, जिसमें जीएस में सबसे ज़्यादा रोल रहता है करंट अफेयर का। 100 मार्क्स का सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है 120 मार्क्स का, जिसमें 35 मार्क्स आपका रीजनिंग रहता है, 35 मार्क्स मैथ रहता है और 50 मार्क्स का जीएस रहता है, जिसमें करंट अफेयर का और बाकी करंट अफेयर का ज़्यादा, अप्रॉक्स 50 में से 20 क्वेश्चंस के आसपास करंट आती है, बाकी नॉर्मल जीएस रहता है और स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है ज़्यादा। दोनों का सेम पैटर्न रहता है। और इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 फीस रहती है। इसमें 400 रिफंडेबल फ़ीस रहती है, रिफंड, लेकिन मेरी तो अभी तक रिफंड नहीं हुई है। एनटीपीसी 2025 के 25 वाली, मैंने उसका एग्ज़ाम भी दिया था और अभी उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया है, अंडर ग्रेजुएट वाला, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला। और इसमें बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो लगभग एसएससी वाला ही पूरा सिलेबस है। और इसमें बस जीएस थोड़ा अच्छे से पूछी जाती है, क्योंकि जीएस का रोल भी ज़्यादा है। जीएस से ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है इसमें, जिसने स्कोर ज़्यादा कर लिया जीएस में उसका सिलेक्शन कंफर्म रहता है। तो मैथ रहती है, मैथ में इसमें एडवांस और अरिथमेटिक दोनों आती है। और एडवांस मैथ के अगर आप टॉपिक्स करना चाहते हैं कम टाइम में, क्योंकि अभी एनटीपीसी के फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स इसके फरवरी या मार्च के आसपास एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। इससे बाद में ही रेलवे बहुत टाइम लगाता है, तो आप कवर भी कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री हो गया, 2D 3D और यही सारे टॉपिक्स हो गए जो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं, यानी आप उनको करने जाओगे तो 3-4 महीने ही इन टॉपिक्स में लग जाएगा। इन सारे टॉपिक्स को कम टाइम में करना है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब से जैसे गगन सर हो गए या मैथ्स मानिया से इन सारे टॉपिक्स को बेसिक फार्मूले वगैरह देख लेने हैं। बेसिक फार्मूलेस करने के बाद आप ये ओसवाल पब्लिकेशन की अभिनय सर की सिलेक्शन बुक मैथ की ले सकते हैं, जो कि प्री प्लस मेंस के लिए है, जो कि सीजीएल, सीएचएल, रेलवे और सारे एग्जाम्स के लिए, और बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको देखने की मिलेगी, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और जिसमें मेंस के, प्री के सारे एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल सबके क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें मैं आपको बता दूं मोस्टली आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखेगी, मेंसुरेशन है, सारे टॉपिक वाइज दिए हैं, जैसे ज्योमेट्री में पोर्शंस हो गए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई और मेंसुरेशन हो गया। और इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिया है, जैसे लाइन एंड एंगल में क्वेश्चन दिया है और हिंदी में भी है और इंग्लिश में है, और इसके साथ 3 लाइन दी गई हैं, यानी आपको इस 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 3 लाइन से ज़्यादा करते हैं इसका मतलब आपकी अप्रोच गलत है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप ये पास में दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करके अभिनय सर का ही मेथड देख सकते हैं कि सर की अप्रोच क्या है। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे दिए हैं और ये बुक भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। और काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया है, देख ले सकते हैं। जैसे अभिनय सर के पढ़ने के बाद वो तो जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है।
इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ले सकते हैं, और आप इस पर एक कोड निक्कू NIKKU 10 अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको ओवरऑल टोटल 50% डिस्काउंट मिल जाएगा दी गई हुई लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मेरी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसके रिव्यू भी फ्लिपकार्ट या अदर देख सकते हैं। मैंने भी इसको ट्राई किया, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इसको यूज़ भी करूँगा। बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, पीयूष वार्ष्णेय सर हैं और भी टीचर्स हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। इसमें मोस्टली CGL के मेंस वाले टॉपिक जैसे सिलॉगिज्म हो गया, सिलॉगिज्म से क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग टू कोडिंग तो आप जानते ही होंगे। पजल से क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, कभी कभार आ जाए तो आ जाए, बाकी पजल नहीं दिखता है। और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, मतलब जो SSC में भी नहीं आते हैं कभी कभी, वो भी टॉपिक्स इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें रोल भी रहता है 35 और 35 और 30 मार्क्स का रोल रहता है, इसलिए प्री में 30 और मेंस में 35, इसलिए इसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा अब्रॉड पूछे जाते हैं। और बात रही GS की, तो GS के लिए मैं जानते हो परमार सर को रिकमेंड करता हूँ। तो परमार सर के लिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर 2026 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए परमार सर का बैच ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। और चल भी रहा है शायद, उसमें मैंने खुद ले रखा है, फिर से कवर कर रहा हूँ GK। उसमें आपको अभी सर ने शायद ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया, पॉलिटी करा रहे हैं। आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर की फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। और अब मैं बात करूँ कि मैं फॉर्म क्यों नहीं फिल कर पा रहा था, क्योंकि मैं सोचता था लास्ट में कर दूंगा फिल, और मैं आज फिल करने चला तो उसमें देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रूल इसमें शायद चेंज किया होगा। जब मैं फिल कर रहा तो उसमें देख रहा कि 2025 1 अप्रैल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 का ही दिखा रहा है, 1 अप्रैल के पीछे बैक डेट ही नहीं जा रही है। इसलिए मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया, अगर आ जाता है तो मैं फॉर्म फिल कर दूंगा OBC से, अदरवाइज मुझे जनरल से फिल करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं फिल किया तो जल्दी से जल्दी जाकर फिल कर दीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट हो सके तो अपना बनवा लीजिए, क्योंकि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप जनरल से फिर फिल कर पाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग SSC MTS की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि ऑडियंस लगभग वही कमेंट करती है MTS से रिलेटेड, या और जो CHL CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी RRB NTPC के बारे में जानते होंगे। तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, और इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की लास्ट डेट 27 नवंबर है और ग्रेजुएट की 20 नवंबर है। ठीक है, धन्यवाद।